योगेश्वरास्तापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लानलक्ष्म्यावनमाल्ययाचितम् मुनिद्रहितपङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्तापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लान् लक्ष्म्यावनमालयाचितम् मुनिद्रहितपङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्तापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अम्लानलक्ष्म्यावनमाल्याचितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पुण्ये धृत्वा पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्न कंधरम अमलया लक्ष्मय वनमालयाचितम। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्निद्रहत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लव श्री लक्ष्मण कौस्तुभ रत्न कंधरा अमलान लक्ष्मया वनमाल्यचितम्। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। उन्नेद्रहृत्र पंकज कणिकले योगेश्वर स्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणामां कौस्तुभरत्नकन्धरम् अमलानलक्ष्माय वनमालचित्तम्। हरि बोल। तो कल हमने देखा कि जो परमात्मा का स्मरण करते हैं वो परमात्मा कौन है वास्तव में। तो कह रहे हैं वो परमात्मा जो सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं वो वास्तव में चार हाथों वाले तथा जिनमें से प्रत्येक में कमल, रथ का चक्र, शंख और गदा ये धारण किए हुए भगवान विष्णु हैं वास्तव में, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो फिर हमने देखा था कि उनका मुख जो है उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है और उनकी जो आंखें हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका जो वस्त्र है वो कदम्ब पुष्प के केसर के समान है। जैसे उसका पीला रंग होता है उसी प्रकार भगवान के वस्त्र का भी पीला रंग है और भगवान का वस्त्र बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है और उनके सारे आभूषण सोने के बने हुए हैं, स्वर्ण से बने हुए हैं और रत्नों से जड़ित हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर दैदीप्यमान मुकुट धारण किया हुआ है और साथ ही साथ कुंडल भी भगवान ने धारण किए। ये भगवान का स्वरूप है और आजकल लोग इसी भगवान के स्वरूप को और आगे एक्सप्लेन कर रहा है और विस्तृत कर रहा है। तो कह रहे हैं उद्दित हृदय पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम। उनके जो चरण कमल हैं महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हुए। तो जो महान महान योगी होते हैं उनका हृदय भी कमल के समान होता है और इस कमल सदृश हृदय के ऊपर भगवान के चरण कमल रखे हुए। जो महान योगी है, महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इन शुद्ध भक्तों का हृदय भी कमल की तरह है और भगवान के चरण कमल भी कमल की तरह है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान के चरण कमल विराजित रहते हैं और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होती है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। भगवान का जो वक्षस्थल है उस पर कौस्तुभ मणि विराजित है और इसमें सुंदर बछड़ा भी अंकित है, गाय का छोटा बच्चा, और उनके कंधों पर एक अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। स्कंद प्रदेश मतलब ये वाला, और ताजे फूलों की माला के गले में डली हुई है। ये भगवान का सुंदर स्वरूप है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरुशील प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण
पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना हुआ है, अन्यथा वो भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न होती है। तो भगवान के शरीर में जो भी चीज है, चाहे वो उनकी माला हो, चाहे वो उनका श्रृंगार का वस्त्र हो, चाहे वो उनका पटका हो, चाहे उनका मुकुट हो, श्रृंगार की कोई भी सामग्री है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान की जैसी है, यह भगवान का प्रसाद हो। तो आज एक घटना मुझे याद आ गई। परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का आज व्यास पूजा है, आज उनका प्राकट्य हुआ था उधमपुर धाम में। तो उनकी एक बात है कि when he was traveling, एक बार अमृतसर में आए, तो अमृतसर में किसी ने उनको माला पहनाई, भगवान को ऑफर की हुई माला। तो उस माला के कुछ गुलाब की पंखुड़ियां नीचे जमीन पे गिर गई। तो महाराज ने तुरंत एक एक फूल को उठाया और लोगों को भी उठाने को कहा। उस माला को तुरंत उतार करके एक पॉलिथीन में रख दिया। तो भक्तों ने देखा तो उन्होंने फिर समझाया, महाराज ये भगवान का जो फ्लावर है, ये भगवान से अभिन्न है, और हम भगवान के फ्लावर अगर जूतों के नीचे आ जाएंगे, जमीन पे पड़े रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए महाराज इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से भगवान की एक एक चीज जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान और उनकी इन चीजों में कोई अंतर नहीं। तो ऐसे ही बहुत उनकी घटनाएं हैं महाराज की। आज उनकी व्यास पूजा है, 78 ईयर्स महाराज को कंप्लीट हुए। 79 में महाराज जाएंगे। और महाराज का जीवन हम सब लोग जानते हैं कितना पवित्र है। महाराज बहुत शुद्ध हैं और बचपन से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जब 9 साल की उम्र के थे तो तब से ही महाराज ने ठान लिया था कि मुझे साधु बनना है। अपने माता को, पिता को, किसी से उनको पता चला कि माँ बाप की मर्जी से ही साधु बना जाता है, इसीलिए अपनी मम्मी को कहा कि मुझे साधु बनना है। अब किसकी माँ बोलेगी ठीक है तो साधु बन जा, तो फिर बोला कि ठीक है जब तेरी बहन की शादी हो जाएगी तब तू साधु बन जाना। तो फिर महाराज ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप लिख करके दो मुझे। फिर लिख करके माता ने दिया नहीं, एक दो दिन पीछे पड़े रहे, तो माता ने कहा ठीक है लिख करके दे दिया और साइन भी करवा दिया नीचे कि जब बहन बहन की शादी हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो माता ने सोचा ठीक है तब की तब देख लेंगे, अभी फिलहाल इससे पीछा छूटे। तो महाराज ने वो संभाल के रखा। और फिर महाराज 17-18 साल की उम्र में बहुत सारे साधुओं से मिले और उनके घर में भी धार्मिक माहौल था। और महाराज जो है कश्मीरी पंडित महाराज हैं एक तरह से। तो कश्मीर के राजा, जम्मू के राजा जो हरि सिंह है, हरि सिंह के कुल पुरोहित महाराज का परिवार है, उसी कुल पुरोहित में से महाराज आते हैं। और महाराज का नाम योगेंद्र कुमार शर्मा था। बचपन में शर्मा मीन्स पंडित, और जैसे शरद शर्मा प्रभु तो शरद प्रभु जैसे हैं वैसे ही महाराज भी शर्मा थे। और जब प्रभुपाद जी से मिले तो ये बहुत डिवाइन घटना है। प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी थोड़ा लेट महाराज आए थे, इससे पहले ही मूवमेंट थोड़ा सा ग्रो कर चुका था। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका स्वामी महाराज और विदेशी जो भक्त हैं, ये सब लोग पहले ही ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे। थोड़ा बहुत बहुत बॉम्बे का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका था। महाराज जुहू में प्रभुपाद जी से मिलते हैं इसी प्रकार से। तो मिल करके लोग मिलने नहीं देते थे, कैसे मिलने देंगे, क्योंकि अभी अभी तो आए हैं और अभी कुछ ज्यादा पता है भी नहीं। लेकिन महाराज बताते हैं प्रभुपाद जी को देख करके मुझे लगा कि भाई यही संत है, अब इन्हीं के साथ ही, इन्हीं के चरणों में जीवन देना है। क्योंकि पहले से तो पता है ही मुझे साधु बनना है, अब किसके साथ साधु बने, किसको गुरु बनाए। तो एक एक सन्यासी के साथ महाराज ट्रेन से भाग करके आ गए थे उधमपुर से वृंदावन। तो महाराज ने देखा वो सन्यासी कथा तो बढ़िया करता है, लेकिन उसकी करनी कथनी में अंतर है। वो साधु जो है गर्लफ्रेंड रखता था, माताओं से मिलता जुलता था, ऐश करता था, भजन कुछ करता था नहीं। तो महाराज उसको छोड़ करके चले गए। उसको छोड़ करके ऐसे ही दिल्ली में भटक रहे थे। तो महाराज ने दो विदेशी भक्तों को देखा कि बढ़िया धोती कुर्ता पहना हुआ है और सर मुंडा हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, चुटिया भी रखी हुई है। तो महाराज उनसे आकर्षित हो गए, उन भक्तों का पीछा करने लगे। तो फिर उन भक्तों, बड़ी कहानी है, मैं तो शॉर्ट में सुना रहा हूँ, सबको इधर उधर जाना है काम धंधे में, सबसे पहले तो मुझे ही जाना है, तो इसीलिए शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो महाराज फटाफट उनके पीछे गए। तो भक्तों को डर लगने लगा कि ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है क्योंकि महाराज धोती कुर्ते में नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली, उस समय ऐसे लिबास में रहे होंगे। तो फिर महाराज ने उनसे बात करी ली
कि भैया आप बहुत अच्छा, आप कहाँ से हो, आप कैसे, क्योंकि उस समय इतने अंग्रेज थोड़ी होते थे। पहली बार महाराज ने देखा कि कोई अंग्रेज भी भक्ति कर रहा है। तो महाराज जो है उनके पीछे पीछे गया, उनने कहा हमारा मंदिर है, चलो मंदिर में चलो। तो मंदिर में आए, तो मंदिर में आरती हुआ, प्रसाद हुआ, बहुत खुश हो गए। तो खुश हो गए, लेकिन अब मंदिर के बाद होता है ना, चलो भाई अब चलो, आरती हो गई अब बाहर चलो। तो इन्होंने कहा मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन जो टेम्पल प्रेसिडेंट उस समय थे वहां पर, उन्होंने कहा नहीं भैया, तुम अननोन आदमी हो, हमें क्या पता, तुम बाहर जाओ, आप मंदिर में नहीं रह सकते। तो महाराज किसी तरह बाहर आए, लेकिन उसी मंदिर में एक माता भी थी जो कि काफी अमीर थी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम हमारे घर में रह लो। फिर कुछ दिन, 3-4 दिन उन्होंने रहने के लिए दिया। और रहने के लिए जब महाराज को दिया, तो महाराज उन्हीं माता के घर से रोज मंगला आरती आते थे, दिन भर मंदिर में सेवा करते थे, प्रसाद वहीं खाते थे, और रात को फिर से सोने उनके यहाँ जाते थे, क्योंकि मंदिर में सोना अलाउड था नहीं उनको। तो ऐसा करते करते थोड़ा भक्तों का विश्वास बन गया, तो मंदिर में फिर रहने दे दिया। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, प्रेमनगर में है, उससे पहले भी हम नौकरी से आते थे, रात को जाते थे खाने के लिए, अकेले रहते थे, तो खाते थे। तो शरद प्रो जानते हैं, चैतन्य जीवन प्रो को, चैतन्य जीवन प्रो ने कहा अरे इधर ही रह लो यार, कहाँ जाओगे। तो फिर उधर ही रह गए। उससे पहले भी जहाँ हम जाते थे वहां भी ऐसी कहानी हुई। उन्होंने कहा कि अरे ठीक है, जाते थे संडे संडे जाते थे, तो उन्होंने कहा अरे इधर ही रह जाओ, कहाँ जाओगे। तो फिर वहां भी रहने लग गए। तो उसी प्रकार से महाराज भी फिर मंदिर में विश्वास बढ़ गया। एक दिन प्रभुपाद जी वहां पर आ गए। तो प्रभुपाद जी आ गए तो महाराज ने कहा कि भाई मुझे मिलना है। किसी ने मिलने ही नहीं दिया, मिलने ही नहीं दिया। तो प्रभुपाद महाराज बड़े तेज थे, पंडित बुद्धि है। तो महाराज ने जो है तुरंत उनके कमरे में, प्रोग्राम के बाद उसके कमरे के पीछे छुप गए महाराज, दरवाजे पे। जैसे दरवाजे पे आए, तुरंत चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे अपने सदन में ले लीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर प्रभुपाद ने कहा अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, तुम सुबह आना, मैं मिलूंगा तुम्हें। फिर मिले तो महाराज से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हो। तो महाराज ने तुरंत बोल दिया मैं मसाज बहुत अच्छी करता हूँ। तो अब मसाज करने के लिए तो महाराज के रूम में ही जाना पड़ेगा ना। तो फिर इस प्रकार से जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा चलो भाई मसाज करने आ जाना प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी की मसाज करते करते, रोज अब मसाज करते थे प्रभुपाद जी की। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने पूछा भैया तुम बड़ी अच्छी मसाज करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। और एक्चुअली जो टेम्पल प्रेसिडेंट और अन्य सेवक रहते थे वो इनको मना करते थे कि आप प्रभुपाद जी से बात मत करो, प्रभुपाद जी थके हुए हैं, आप बस मसाज करो, आप उनसे कोई प्रश्न मत पूछो, वो थके हुए। लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद ही कन्वर्सेशन शुरू किया कि भाई क्या करते हो, तुम कहाँ के हो। बोला मैं कश्मीर का पंडित हूँ, शर्मा मेरा नाम है, इस तरह से जो भी है। फिर बोला क्या नाम है, बोला मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा आज से तुम्हारा नाम हो गया नव योगेंद्र दास, तुम अब से नव योगेंद्र। तो महाराज को जो है पैर दबाते दबाते, मालिश करते करते दीक्षा दे दिया। और बोला जब यज्ञ होगा, जब कभी तो यज्ञ में बैठ जाना। तो ये सब जुहू की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जुहू में ही महाराज का इनिशिएशन हुआ, बॉम्बे में। फिर जुहू में ही संन्यास दीक्षा भी हुई। संन्यास दीक्षा के लिए भी महाराज मायापुर में दीक्षा ले रहे थे, लेकिन अन्य जो उस समय के बड़े वरिष्ठ लोग थे उन्होंने कहा ये तो नया लड़का है भाई, 18 साल का, संन्यास को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, प्रभुपाद जी अभी मत दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों की बात मानी और कहा भैया ठीक है, इस समय संन्यास नहीं दे सकते मायापुर में। लेकिन अपने साथ महाराज को लेकर के आगे बॉम्बे, जुहू, जुहू में लेकर आ गए। अब यहाँ तो कोई मायापुर वाला है नहीं, बोलने वाला, नया प्रोजेक्ट था, भक्त भी कम थे। बोलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ, कल तुम्हें सन्यास दे देंगे। तो जुहू में आकर के महाराज को सन्यास भी दे दिया 18 साल के, और नाम दे दिया हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज। श्रील नवयोगेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील नवयोगेंद्र स्वामी व्यास पूजा महा महोत्सव की जय। और तब से परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज फिर साउथ अफ्रीका में प्रचार किया महाराज ने, बोम्बासा के प्रेसिडेंट महाराज रहे। और महाराज उसके बाद इंडिया में भी अलग अलग जगह, लखनऊ में महाराज ने प्रचार किया। जम्मू कश्मीर में सबसे टफ टास्क है, जैसे आप जान ही रहे होंगे, उधमपुर जहां पर महाराज का भी केंद्र है, वहां पर भी ब्लैक आउट है एक तरह से, मैंने न्यूज में देखा था। तो वहां पर महाराज जाकर के प्रचार किया, और वो तो थोड़ा पीछे है सेफ जोन में। और आगे जाकर के पुंछ और राजौरी, वहां पर भी इस्कॉन का केंद्र है। और आगे जम्मू के अलग अलग, कठुआ, कठुआ में भी ब्लैक आउट है अभी। तो कठुआ में, पत्नीटाप में, हर जगह महाराज के केंद्र है। महाराज ने इतना प्रचार किया ऐसे ऐसे क्षेत्रों में। आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में भी महाराज का बड़ा प्रचार है।
आप चंडीगढ़ का मंदिर देखते हैं, उस मंदिर की शुरुआत और डेटी इंस्टॉलेशन सब महाराज ने शुरू किया हुआ है। और आगे जाएंगे आप लुधियाना, पठानकोट, पठानकोट में भी कल बम फटा था, तो पठानकोट में भी महाराज ने प्रीचिंग शुरू करी। सोचिए, फिरोजपुर में, अमृतसर सबसे बड़ा मंदिर महाराज का, अमृतसर में भी 3-3 सेंटर है महाराज के। तो इस प्रकार से आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो गुजरात में भी महसाना काफी बड़ा केंद्र है गुजरात में। और आगे जाएंगे तो सूरत में भी महाराज का मंदिर है। इधर आप जाएंगे बिहार में, पटना में, रिट्ठी में, कई जगह महाराज ने सेंटर स्टेब्लिश किए। और इस प्रकार से वृंदावन में तो आप जानते ही, गोवर्धन मंदिर हमारा, राधा कांत युगल स्वरूप, देहरादून में, हरिद्वार में, और कटरा में भी महाराज का मंदिर। हम रुके थे कटरा में, जब वैष्णो देवी गए थे तो वहां पर भी छोटा सेंटर है महाराज के, ऐसे पहाड़ी पे। तो इस तरह महाराज ने जो है दुनिया भर की जगह प्रचार किया, और प्रचार करके बहुत ऐसी ऐसी जगह जहां पर कि कोई नहीं जा रहा था, जहां पर डिस्प्यूट है, जहां पर दिक्कतें हैं, वहां पर जाकर के महाराज ने प्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। आप हर जगह देखेंगे महाराज का तो वहां पे कोई ना कोई इश्यू होगा, उस इश्यू को सॉल्व करके महाराज रोज सुबह अपनी मंगला आरती में महाराज कहते हैं, सारे सेंटर्स का नाम लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनमें जल्दी जल्दी मंदिर बन जाए। तो इस प्रकार से ये महाराज का जीवन है। और महाराज बहुत ही शुद्ध है, नियमों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और बिल्कुल भी नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और उनका प्रेम प्रभुपाद जी के लिए बहुत बहुत ही, प्रभुपाद जी के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। हर लेक्चर में 10-12 बार आपको प्रभुपाद जी का नाम दिखेगा कि प्रभुपाद कृपा से ये, प्रभुपाद कृपा से वो। तो इस प्रकार से महाराज पूरी तरह अपने गुरु को समर्पित है, गुरु प्रभुपाद जी को। और आज से नहीं, करीब करीब 18 साल के वो थे और अब 78 ईयर्स के हो गए। तो कितने साल का अंतर आ रहा है? लगभग 50 साल का अंतर है, 50-60 साल का अंतर आ रहा है, 60 ईयर्स का। तो इतने साल से महाराज कंटिन्यूअसली आप देखेंगे, सुबह मंगला आरती में महाराज मिलेंगे आपको, और सेम चीज तुलसी आरती करते हुए मिलेंगे, सेम चीज उसको पहले बोलेंगे तुलसी आरती को, एकदम यूनिक महाराज का जो स्टाइल है। सुबह हमेशा प्रेयर आपको दिखेगी, हमेशा महाराज 4:30 नहीं जाते मंगला आरती, 4 बजे पहुंच जाते हैं टेम्पल हॉल में, और 4 से 4:30 जब करते हैं। और उससे पहले महाराज 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, और महाराज 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, बहुत कम सोते हैं, दिन में भी नहीं सोते, दिन भर जप करते रहते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, आप तो पता ही है, जप इतना कर कि हद कर दे, और यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। ये महाराज की सेइंग से खूब नाम को लेकर के महाराज फोकस करते हैं। इसीलिए महाराज का मंत्र भी यही है, नमस्ते प्रभुपाद देवे, नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। महाराज इस प्रकार से सारे देशों का तारण कर रहे हैं, हर देशों में जाकर के। वृंदावन में भी महाराज रहे, वृंदावन के प्रेसिडेंट भी महाराज 4-5 साल रहे, 1981 से 85 ऐसे कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट महाराज 4-5 साल वृंदावन में भी प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार से महाराज पूरा जीवन महाराज का प्रभुपाद जी को समर्पित है, और लाखों करोड़ों भक्तों को महाराज जो है इंस्पिरेशन दे रहे हैं, प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, और शुद्धता के पात्र महाराज हैं। हम सबको भी आज के दिन महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार उनका जीवन है, उतना ज्यादा तो हमारा हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनके वहां से एक बूंद अगर मिल जाए थोड़ी सी, तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए परम पूज्य नवगेंद्र स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील नवगेंद्र स्वामी व्यास पूजा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो फिर आज इतना ही। तो आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। अब हम मंगला आरती करेंगे।